डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए एहतजाज का दौर जारी है। पद्म एजाज याफ्ता डॉक्टर ने पीएम को खत लिखा है। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए अलग से कानून बने। रेप मर्डर कांड का हाई सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। आपको बता दें कि कल होगी कोलकाता रेप कांड की सुप्रीम कोर्ट में समाअत और इसको लेकर वारदात में कई लोग शामिल हैं। डॉक्टर बेटी की मां ने इस बात के इशारे दिए हैं। मुजाहिरीन रोकने के लिए यहाँ पर मुजाहिरीन को रोकने के लिए धारा 163 लगाई गई है। मुतासिरा की मां पुलिस और हॉस्पिटल इंतजामिया मिला हुआ है। ये मां की तरफ से इल्जाम लगाए गए हैं। बंगाल के हालात और खौफनाक होंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने इस बात के इशारे दिए हैं। वाज़ेह रहे कि लगातार डॉक्टर्स के जरिए एहतजाज किया जा रहा है और डॉक्टर्स की इजाफी सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद जो मामला सामने आया उससे लेकर पूरे डॉक्टर देश भर के जो डॉक्टर हैं मुल्क की सतह पर एहतजाज कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस लिया है। समाअत भी होनी है। सिक्योरिटी को लेकर अलग से कानून बने, ये डिमांड भी की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पद्म एजाज याफ्ता डॉक्टर ने भी पीएम को खत लिखा है और उसमें ये तमाम चीजें कही हैं। सिक्योरिटी के लिए अलग से कानून बनाना चाहिए। रेप मर्डर कांड का सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नोटिस भी लिया है और कल कोलकाता रेप कांड की सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होने जा रहे हैं। वहीं वारदात में कई लोग शामिल हैं। डॉक्टर बेटी ने इस बात के इशारे दिए हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉक्टर बेटी की पोस्टमार्टम में बड़ा इंकशाफ हुआ है। आंख, मुंह और गाल पर चोट के निशान है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ है। नाक और गले पर भी चोट के निशान मिले हैं। चश्मे का शीशा डॉक्टर की आंख में घुसा है। प्राइवेट पार्ट पर भी गहरे जख्म के निशान हैं। तो मुल्क के एहतजाज के साथ साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने और भी ज्यादा चौंका दिया है। डॉक्टर बिटिया के साथ जो रेप हुआ है बहुत ही दरिंदगी के साथ इस पूरे काम को अंजाम दिया गया और बेरहमी से फिर डॉक्टर बिटिया का कत्ल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिले हैं। साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया की वालिदा ने भी इस बात के इशारे दिए हैं कि इस पूरे घिनौने काम में कई लोग शामिल हैं। इजाफी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए डॉक्टर्स को और सही जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को आपको बता दें कि सीबीआई ने अपने हाथ में लिया है और जांच पड़ताल हो रही है। तो दूसरी तरफ जो लोग मुजाहिरा कर रहे हैं ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि कोलकाता पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। माध्यमे राज्येर माने राज्यवासी एवं देशवासीके एकटाई बार्ता दिते चाই যে আমার মেয়ের মতন মেয়ের পাশে আছে তাদের আমরা সব সময় সাথে আছি এবং এই যারা কন্যাশ্রী প্রকল্প বা লক্ষ্মীর ভান্ডার এগুলো নিচ্ছেন। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন। আমি মানে উনি কে ছিলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। বৃহস্পতিবার 10:53। ও বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার মানে 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম।